नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों से एक अप्रोच आया था कि सर हमें ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, इसलिए मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। चलिए बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम समझाया है मेरे वीडियो के जरिए। आप अगर उस मिड पॉइंट थ्योरम को समझ गए होंगे तो उसी मिड पॉइंट थ्योरम के भरोसे पे ये प्रॉब्लम है। बस थोड़ा ट्विस्ट ऐसा है कि इस प्रॉब्लम में हमें कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। मतलब क्या, थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर दो साइड पे, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड पे, जैसे ये साइड और ये साइड, अगर मैं मान लो ए बी सी यहाँ पे ट्राइंगल लिया, पी एंड क्यू, ये दो अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब आप समझ पा रहे हो कि पी ने ए बी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एपी और पीबी, क्यू ने एसी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ए क्यू और क्यू सी, यानी दो मिड पॉइंट है, बराबर। तो अगर एक आधे ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स कोई भी दो साइड पे दिए हैं और उसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिल रही है, वो सेगमेंट यानी पी क्यू हाफ होती है थर्ड साइड से यानी बीसी से, साथ साथ पी क्यू जो है पैरेलल होगी बीसी से। ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अगर दो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली सेगमेंट, मिड पॉइंट को जोड़ने वाली सेगमेंट थर्ड से हाफ, साथ साथ थर्ड को पैरेलल। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स क्या जाता है? इसका कॉन्वर्स जाता है अगर हमारे पास ट्राइंगल में एक पॉइंट मिड पॉइंट है, यानी कि समझ के चलिए इस ट्राइंगल एबीसी में पी यह पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, साथ साथ यानी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, कंडीशन मैं बात कर रहा हूं कंडीशन की। पी मिड पॉइंट है, साथ साथ पी क्यू जो है पैरेलल है बीसी को। तो सिंपल कंसेप्ट ये बनती है कि देखिए मिड पॉइंट का थोड़ा अपोजिट कन्वर्स चलते हैं, एक मिड पॉइंट पैरेलल साइड्स। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन है तो दूसरा वाला जो पॉइंट है, जो पैरेलल लाइन बना रहा है यहां पे दूसरी साइड पे, वो भी मिड पॉइंट होता है। ये हमारा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें ये थ्योरम का कॉन्वर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। चलिए, आपको समझा होगा। और वैसे भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम यह हो चुका है, तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम ज्ञात है, ये समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। चलिए, प्रॉब्लम कहता है कि एबीसीडी नाम का जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी नाम का पैरेललोग्राम, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में एक्स और वाई ये दो मिड पॉइंट है, दो अपोजिट साइड के, एडी के और बीसी के। मैंने यहां पे वैसे ही लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली। फिर प्रूफ क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, प्रूफ यह करना है कि एपी यानी कि एसी जो डायगोनल है, तो डायगोनल को यहां पे ज्वाइन करके जो दो सेगमेंट दिख रही है आपको, जैसे कि एक्स बी और डी वाई, मैंने मिड पॉइंट को ये कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन किया और ये मिड पॉइंट को ये वर्टेक्स यानी डी से ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद जो दो सेगमेंट मिली, उन दोनों सेगमेंट ने इस डायगोनल एसी को तीन इक्वल टुकड़ों में बांटा है। ये हमें यहां पे दिखाना है। बात समझने का प्रयत्न कीजिए। हमें दिखाना है एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, यानी एपी पी क्यू और क्यू सी सब को इक्वल। हम इसे बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। चलिए चलते हैं प्रूफ करने की तरफ। अब स्टूडेंट, जो कि हमको पता है एक्स एंड वाई मिड पॉइंट है, साथ साथ हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है स्टूडेंट्स? आर इक्वल एंड पैरेलल। आपको पता है, ये कंसिडर करके चलते कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल के साथ क्या होती है? पैरेलल होती है। अब थोड़ा सोचो, अगर इक्वल और पैरेलल होती है तो हम यहां पे लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू बीसी। साथ साथ स्टूडेंट्स और एक बात लिखेंगे, एंड
एडी पैरेलल बीसी, मैं इसे नाम देता हूं एक, ये पूरी कंडीशन को मैंने नाम दे दिया नंबर एक। समझने का प्रयत्न करो, एडी और बीसी इक्वल है, साथ साथ पैरेलल है। अब हमारा जो कि एक्स एंड वाई मिड पॉइंट है, हमें करना क्या है एक्चुअली समझने का प्रयत्न करो। अगर हमने बी वाई डी एक्स को, अगर हमने बी वाई डी एक्स को पैरेललोग्राम दिखा दिया स्टूडेंट, अगर हमने बी वाई डी एक्स को पैरेललोग्राम दिखा दिया तो एक्स बी और डी वाई पैरेलल साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बराबर। अब अगर ये पैरेलल हो गए तो हम यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे CBP नाम के ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाली साइड इससे जो कि हमने पैरेलल प्रूफ कर दी पैरेललोग्राम से, साथ साथ पैरेलल के साथ साथ y यह मिड पॉइंट हो गया, तो कॉन्वर्स थ्योरम कहता है एक मिड पॉइंट और दो पैरेलल लाइन, तो QB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, PC का, बराबर। ये कंसेप्ट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें इन दो साइड को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, और पैरेलल दिखाने के लिए इन दो साइड को और इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, तो हमने लिया AD और BC को पैरेलल और इक्वल। अब जो कि पैरेलल और इक्वल है तो हम एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये dx और ये yb को इक्वल दिखाने का प्रयत्न करेंगे, साथ साथ ऑलरेडी पैरेलल तो है। चलिए इन मिड पॉइंट्स की मदद लेते हैं। जैसे आपको पता है x यह मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स क्या dx या फिर xd इज हाफ ऑफ किसका स्टूडेंट्स, AD का। एंड और सोचिए इधर में YB मिड पॉइंट है, तो हमें ये चाहिए, सो व्हाट, YB इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका स्टूडेंट्स, BC का, बराबर। इसे नाम देता हूं मैं 2। ये किसके चलते आया, ये चलते आया X एंड Y आर मिड पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए दैट इज में लिखा मैंने कि ये कैसे आया, क्यों आया सर, क्योंकि X एंड Y मिड पॉइंट है, इसलिए हमारा XD और हमारा BY हाफ हाफ हो गया रिस्पेक्टिव साइड से। अब जो कि आप एक में देख रहे हैं कि AD BC को इक्वल है, तो सोचो ये AD और BC अगर इक्वल है तो AD के और BC के जो इक्वल साइड है वो भी एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। मेरी एक सिंपल भाषा में बात करते, AD का भाई XD, BC का भाई YB और AD और BC भी भाई भाई, इसका मतलब इक्वल भाइयों के भाई भी इक्वल हो गए। यानी हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो की मदद से या एक और दो से क्या बोल सकते हैं, चलिए हम इधर लिखते हैं, ये यहां पे लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से हमें पता चला AD और BC इक्वल, तो इनके इक्वल पार्ट्स भी इक्वल, यानी के XD इक्वल्स टू YB। अब ये तो इक्वल वाला पार्ट हो गया, पर AD और BC इक्वल ही नहीं तो पैरेलल भी है, तो स्टूडेंट्स ये XD और YB पैरेलल भी हो जाएंगे, एंड XD पैरेलल YB। अब जो कि ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गए, तो आपको एक थ्योरम और कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, यानी कि देयरफॉर आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल BYDX, क्या बोलेंगे, BYDX इज अ पैरेललोग्राम। कैसे स्टेटमेंट देते हैं, विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, with one pair of opposite side equal and parallel। इक्वल और पैरेलल होने की वजह से ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जो कि ये पैरेललोग्राम बन ही गया है, फिर से एक बार एज वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल, यानी हम बोल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के एक्स बी पैरेलल कौन स्टूडेंट्स, एक्स बी पैरेलल डी वाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विच आर, जो है हमारे पास क्या बाबा स्टूडेंट्स, नंबर 3 पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। जैसे कि मैंने कहा था अगर हमने इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया तो हमारा प्रॉब्लम इजी तरीके से प्रूफ होने जा रहा है। अब हमें कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ट्रायंगल। चलो मैं बात करता हूं एक एक ट्रायंगल को लेके, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए क्यू डी नाम के ट्रायंगल की, आप देखिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। ट्रायंगल ए क्यू डी, ट्रायंगल ए क्यू डी दिख रहा है आपको, ए क्यू डी। सो मैं बात कर रहा हूं नाउ, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए क्यू डी नाम के ट्रायंगल में सोचिए क्या मिला हमें। हमारे पास है ए क्यू डी में एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी जो दिया हुआ है गिवन में, यहां पे देखिए। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं एक्सपी पैरेलल, ये जो एक्सपी है, अब एक्सबी है इसका मतलब एक्सपी हो गया कोलिनियर पॉइंट, तो एक्सपी पैरेलल डी क्यू हो गया क्योंकि ये डी वाई पैरेलल इसके साथ है, तो हमारे पास आ गया एक्सपी पैरेलल डी क्यू। देयरफॉर, इसलिए बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी थियो, क्या हुआ स्टूडेंट्स, P जो है मिड पॉइंट हो गया ए क्यू का, यानी P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू बराबर, जो के P मिड पॉइंट हो गया ए क्यू का, इसका मतलब AP इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ हो गया। आप समझने का प्रयत्न कीजिए, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर इसको आगे समझाने के लिए मुझे थोड़ा पार्ट को मिटाना पड़ेगा, तो मैं यही वाला पार्ट मिटाता हूं जो गिवन में लिखा हुआ है मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, और टू प्रूफ में लिखा, टू फाइंड में या शो में लिखा है, ठीक है। अब जैसे कि P मिड पॉइंट हो गया, सो दैट वी कैन से, यानी हम बोल सकते हैं AP इक्वल्स टू कौन स्टूडेंट्स, PQ। ये नंबर 4 मेरे पास 4 नंबर पे कंसेप्ट आ गई। क्या मैं सिमिलरली लिख दूं वापस इतना सारा प्रूफ करने की जगह, वापस वही कंसेप्ट अप्लाई करना है दूसरे ये वाले ट्रायंगल में। देखिए मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PBC, ट्रायंगल PBC। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल PBC। PBC में भी स्टूडेंट्स यही कंसेप्ट के चलते हम कह सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका स्टूडेंट्स, PC का। सेम कंसेप्ट आएगा, देखिए ना, Y मिड पॉइंट है, ये लाइन इससे पैरेलल है, यानी कि कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से Q भी मिड पॉइंट हो गया, यानी अगर Q यह मिड पॉइंट हो गया, सो दैट वी कैन से, हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू QC। ये नंबर 5। अब आप समझने का प्रयत्न करिए, आप एक बात समझिए प्लीज, हम इतना समझ रहे हैं यहां से प्रॉपर तरीके से, एक बार कॉन्वर्स कंसेप्ट लगाई, बाद में सिमिलर लिया, वही रिपीटेशन को अवॉइड करते हुए मैंने आपके सामने सिंपल तरीके से प्रूफ किया। तो अब स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 एंड 5, अब 4 और 5 के चलते आप देखिए, आप समझ सकते हैं PQ इज इक्वल टू AP है, साथ साथ PQ इज इक्वल टू QC है, यानी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास है, ध्यान दे, AP इज इक्वल टू कौन, PQ, और PQ इज इक्वल टू कौन, QC, यानी हमारा कंसेप्ट हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बड़े सिंपल तरीके से, बस याद रखिएगा मिड पॉइंट जहां भी दिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल में, मिड पॉइंट थ्योरम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर वो कभी कभी कॉन्वर्स फॉर्म में होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं।
आपको प्रॉब्लम समझा होगा। वीडियो पॉज कर करके थोड़ा रुका रुका के देखिए और मैंने जो बोला है उस पे ध्यान देके सुनिए ताकि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए। थैंक यू। आप वीडियोस देखते हैं इसलिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पर स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए, समझिए, साथ साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए प्लीज, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।